तो दोस्तों आज हम एक ऐसे अभ्यास के बारे में बात करने वाले हैं जो हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि जो इस अभ्यास को करेगा तो उसके लिए कोई सा भी कैसा भोजन हो वो वो बहुत जल्दी पच जाएगा। और जो अगर उसने थोड़ा उसने विष भी लिया हो वो भी विष के साथ ही अमृत बन जाएगा। तो आज हम ऐसे अभ्यास के बारे में बात करने वाले हैं और जो जिन्हें ब्लोटिंग और जिन्हें एसिडिटी ज़्यादा बनती रहती है तो उनके लिए भी ये अभ्यास बहुत बढ़िया अभ्यास है दोस्तों। और जिन्हें टीबी की समस्या है, जिनके फेफड़े वीक हैं, तो ये अभ्यास उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। दोस्तों जिस अभ्यास का हम बात करने वाले हैं वो है महामुद्रा। तो ये महामुद्रा में दोस्तों जो हम अभ्यास करने वाले हैं तो इसमें हमारे स्टमक पर, हमारे इंटेस्टाइन पर और हमारे इसमें हम जालेंद्र बंद, हमारे गुदा संकोचन पे हम अधिक काम करने वाले हैं। और ये बहुत अच्छा अभ्यास है और इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे लंग्स फैलते हैं, हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं। तो इस अभ्यास से हमारे लंग्स की और ज़्यादा ब्रीदिंग से और लंग्स फैल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है आज आप करने वाले हैं। तो सबसे शुरू में इसमें जो हम करते हैं तो अपने पैर को एक इस प्रकार अपन कोई से पैर को आप इस प्रकार से फैला लेंगे और जो अपना जो है ये वाला पैर है तो ये हमारा पैर इतना यहाँ जाएगा जो हमारे गूदा द्वार के पास और यहाँ पे रखेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ रखेंगे और दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे। तो इसमें हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमें जितनी अपनी लोअर बैक को, स्पाइन को जितनी स्ट्रेट रखेंगे तो उतना हम फायदे रहेगा हमारा। तो जितना हमारा लोअर बैक स्ट्रेट रहेगी उतना सही रहेगा। तो इसमें हमें हाँ जालंधर बंद और गुदा संकोचन का और इस्तेमाल ध्यान ध्यान देना। तो सामने जाते हुए यहाँ पे होल्ड करेंगे, इस प्रकार से। तो पहला अभ्यास हमारा ये हुआ। फिर इसकी एक प्रैक्टिस, इसका एक अभ्यास और करेंगे हम। कमर हमारी बिल्कुल, मैंने बताया आपसे, तो स्ट्रेट रहेगी जिससे जैसा दबाव हमारा, जो कमर हमारी स्ट्रेट रहेगी इससे हमारा लंग्स पे प्रभाव पड़ा है और इससे हमारा जो हमने मूल जालेंद्र बंद का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हमने, तो हमारे लंग्स पर प्रभाव हमारे पड़ रहा है। तो ये हमें ऐसे करना है। तो बराबर से अब एक पैर से हमने किया तो अब दूसरे पैर से हम दूसरे पैर से करेंगे और हाथ को ऊपर और आगे की ओर चले जाएंगे। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और फिर हाथ को हंस में जालेंद्र बंद का इस्तेमाल करेंगे और गुदा संकोचन का इस्तेमाल करेंगे। ये हमें ये करना है दोस्तों। कितना सरल अभ्यास है और इसमें जो हमें ब्लोटिंग की समस्या होती है तो वो आपको खत्म हो जाएगी और आपके लंग्स की समस्या खत्म हो जाएगी और आपका खाना एक बहुत अच्छी तरीके से पचेगा। जो आपका आहार है बहुत अच्छी तरीके से पचेगा। तो इसलिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये आसन सजोर के रखे हैं, आप उन अभ्यास को आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, कोई इतने कठिन अभ्यास नहीं है। और बस हमें इन्हें थोड़ा सा सजगता पूर्वक जो मुद्राएं में अभ्यास होते हैं तो उन्हें बारीक तरफ से हमें ध्यान देना होता है और फिर हमें उनके लाभ बहुत बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, आप इन अपने करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और जिनके दोस्तों लंग्स वीक हो जाते हैं तो उन्हें इतने अपने जीवन जीना इतना भारी व्यतीत हो जाता है क्योंकि चल फिर ज़्यादा हम सकते नहीं, ब्रीदिंग हमारी ऊपर नीचे होने लगती है और जरा सा हमने चल लिया तो सांस हमारे ऊपर नीचे फूलने लगता है। तो उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और जो गैस एसिडिटी से हम पूरे दिन डिस्टर्ब रहते हैं तो उनके लिए उन्हें गैस एसिडिटी कभी नहीं बनेगी दोस्तों। ऐसे अगर हमारा पाचन तंत्र क्योर रहेगा, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम अच्छा रहेगा
और ये हमारा जितना डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो उतने हम एक हमारे शरीर में पॉजिटिविटी आती है। तो इस पॉजिटिविटी को हम बेकरार रखें, हमेशा पॉजिटिविटी हमारी ऐसी रहे, अच्छी ऊर्जा रहे। तो हम इन अभ्यासों को, इन महामुद्रा जैसे अभ्यासों को हमें अपने जीवन शैली में हमें ज़रूर ऐसे ही रखना पड़ेगा, और फिर हमें कोई परेशानी नहीं होए, और फिर हमें कोई ऐसी छोटी मोटी कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि हमारे जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ता रहता है, ऐसे ऐसे हमारी कुछ चीज़ें हमारे शरीर की कमज़ोर होती चली जाती हैं। अगर हम नियमित तरफ से उन पर ध्यान दिया जाए तो हम उनमें उन्हें रिकवरी कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। मगर हमें हमारे आज हमारी दिनचर्या ऐसी हो जाती है, हम अपने काम के प्रति ऐसे व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने शरीर पर ध्यान देने का समय नहीं मिल पाता। तो ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, इन्हें करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।